जीवन का है। मैं उस प्रथम बिंदु के बारे में बताऊं, वह है जीवन का संयम। ये बहुत बड़ी बात है। संयम के बिना हम सर्वत्र दुखी होते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। हम सदा सुखी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, और वो सुख, ऐसा सुख पाना चाहते हैं जो मिले और कभी न बिछुड़े। वो सुख कहाँ है? सद्गुरु कहते हैं वो संयम में है। संयम के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। अब जहां तक इस धार्मिक मेला की बात है, यहां तो सभी लोग इसी आशा से आते हैं, धर्म कर्म करते ही इसलिए है। अब आजकल तो धर्म कर्म भी कुछ सौदेबाजी की हो गई है, ये बात अलग है। कोई मंदिर जाता है, कोई दान पुण्य करता है, तो उसके बदले में वो चाहता है यदि पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो याचना करता है। कुछ रुपये चढ़ा देगा, कुछ घंटी हिला देगा और उसके बाद आरती वंदन कर देगा। अब कहेगा भगवान मेरी गोद भर दीजिए। बहुत कई दिन कई साल हो गए, विवाह हुए अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, याचना करते हैं। एक सौदा कुछ दिए तो उसके बदले में चाहते हैं। मुकदमे में विजय चाहते हैं, रोग की निरोगिता चाहते हैं। इस प्रकार बहुत सी कामनाओं को लेकर हम जाते हैं, लेकिन कहां फलीभूत हो पाता है। इसलिए मैं उस धर्म की बात कहता हूं जो आप जीवन में प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत मिलेगा। वो है संयम का धर्म। साहब कहते हैं वह सुख। यहां आने वाले बहुत लोग हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं। ये केवल शब्दों का फेरा है सब बात वही। और हम लोग उसे केवल आत्म साक्षात्कार कहते हैं। वो कब मिलेगा? तब मिलेगा जब जीवन में संयम आए, क्योंकि असंयम के नाते ही जीवन में चंचलता है। और मन में चंचलता हो, जीवन में चंचलता हो, तो आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है? पानी में आप चेहरा कब देख सकेंगे? बड़ा सहज सब प्रश्न है और बहुत सहज उत्तर इसका है। पानी में आप चेहरा हम सब कब देख सकते हैं? उसके लिए शर्त है, एक यह कि पानी में चेहरा तब देखेंगे जब पानी स्थिर हो। दूसरी बात, पानी साफ हो, मैला हो तो भी नहीं देख पाएंगे। और पानी में तरंग हो तब भी चेहरा नहीं देख सकते हैं। मन साफ न हो, मन चंचल हो तो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? और कबीर के शब्दों में हम कहें तो उन्होंने कहा है, जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाई। दर्पण में आप गए, दर्पण में चेहरा देखने के लिए, और उस पर धूल लगी हुई है, चेहरा दिखाई नहीं देगा। सदगुरु कबीर और भी कहते हैं बीजक में कि हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। बड़ा इतना मार्मिक ये पंक्ति कहते हैं सदगुरु कबीर कि हृदय में आरसी है, दर्पण है, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। कैसा अद्भुत है। सबके भीतर वो परमात्मा बैठा है, जिसको ढूंढ रहे हैं, जब से होश संभाले हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। साहब इसलिए तो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। वो राम, वो परमात्मा, वो ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, सबके दिल में है। उसका उद्घाटन कैसे हो? मन की स्थिरता से। मन जब शांत होगा, स्थिर होगा, तब आत्म साक्षात्कार होगा। इसके बिना, और वो मन की शांति कब आएगी? जब जीवन में संयम हो। इस बिंदु को बिल्कुल ध्यान में रखे रहिए। जब तक संयम नहीं होगा, संयम किसमें? चंचल बनते क्यों हैं? कैसे हैं?
आंख का संयम, कान का संयम, जीभ का संयम, स्पर्श का संयम, पांचों ज्ञानेंद्रियों का संयम चाहिए। मन का संयम, सोचने का संयम चाहिए। सर्वत्र संयम की आवश्यकता है। खाने में संयम न हो, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लंबा समय बीत जाता है धर्म करते करते बंधुओं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता है और इसीलिए हम जहां के तहां बैठे रह जाते हैं। साहब ने बहुत एक पंक्ति कही है, खसम बिन तेली को बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगत नाधे जन्म गयो। खसम बिन तेली को बैल भयो, तेली का बैल, नए बच्चों को, युवाओं को तेली का बैल समझाना बड़ा कठिन है। क्यों? आजकल तो मशीन का युग है। कोल्हू का बैल तो कोई देखा, इसमें बूढ़े बुजुर्ग सब देखे हैं, मैं भी देखा हूं बचपन में, अब तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। सब जानते हैं कोल्हू का बैल, जब तेली आता है और कोल्हू में बैल को नाद देता है और वो चलता है। आप ध्यान दीजिए, सुबह से नाद देता है, वो शाम तक बैल चलता है। ख्याल करें, किसी बैल को यहां से हाँक दे तो सुबह से चलेगा तो शाम तक वो यहां से पहुंच जाएगा, काफी दूर निकल जाएगा, हमारे आश्रम के और आगे, कई बहुत दूर निकल जाएगा, कहना चाहिए मनोरी और आगे निकल जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। और उस बैल को जो सुबह से शाम तक चलता है, जब खोलता है तो वहीं के वहीं खड़ा रहता है। ये साहब हम लोग को चोट करते हैं। खसम बिन तेली को बैल भयो, परिश्रम जीवन भर करते हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। मतलब क्या निकला? वो घड़ी का पेंडुलम 24 घंटा चलता है लेकिन कहीं पहुंचता है? वहीं के वहीं रहता है। हम लोगों की दशा वही है कि साहब ने कहा है, जहां से उपजे तहां समाने छूट गए सब तबही। कहां से उत्पन्न हुए? माता के गर्भ से आए और मरने लगे तो वही माता गर्भ में जाके फिर प्रवेश कर गए। मतलब क्या निकला जीवन का? जीवन का अर्थ हमने पाया नहीं पाया। इसीलिए साहब कहते हैं, खसम बिन तेली को बैल भयो। एक बात और बता दो, तेली का बैल, बहुत बढ़िया सोच के उदाहरण देते हैं कबीर साहब जी। हल वाला बैल नहीं कहते हैं, गाड़ी का बैल भी नहीं कहते हैं। पता नहीं उनकी ऐसी बुद्धि थी, इतने मेधा संपन्न थे कि बातों को बताने के लिए इतनी अच्छी सूझ उनके अंदर हो जाती थी कि बस सीधा संप्रेषित कर देते हैं। क्यों? तेली का बैल, तेली कहां बैठता है? केंद्र में, कोल्हू के पास। और बैल कहां घूमता है? परिधि में। ये अंतर है। चारों तरफ कोल्हू के घूमने वाला बैल परिधि में घूमता है। परिधि में ही हम जीवन भर घूमते रहते हैं, केंद्र में नहीं आते। परिणाम क्या होता है? तेल कौन पाता है? तेली पाता है। और बैल क्या पाता है? खली, जो बाह्य प्रोडक्ट है। खली के उद्देश्य से कोई तेल नहीं पेरता है, तेल के उद्देश्य से पेरता है और वह खली अपने आप निकलती है। कहते बैल तुम खाओ, उनको देता है। और खास जो खास चीज रस है तिल का, तेल, उसको अपना खाता है। क्यों? केंद्र में बैठा है। जीवन का रस का अनुभव वो कर सकता है जो केंद्र में जाता है। वो केंद्र कहां है? आपकी आत्मा। और सारा व्यवहार, मन इंद्रियों का सारा व्यापार परिधि है। यदि मन इंद्रियों से निरंतर हम केवल बर्ताव करते गए तो हम परिधि में ही घूम रहे हैं। इसलिए कर्म का फल मोक्ष नहीं है, अकर्म का फल मोक्ष है। इस बिंदु को कुछ लोग समझेंगे। कर्म करते करते आप मोक्ष में नहीं पा सकते। क्यों? आत्मा का स्वभाव है मौन। आत्मा है मौन, बिल्कुल मौन। मन से जब हम मौन हो जाते हैं, वाणी से केवल नहीं, मैं कल वाणी के विषय में कुछ बातें कही थी कि वाणी के मौन की आवश्यकता है, लेकिन वह पूरा नहीं है। जब तक मन मौन नहीं हो जाएगा तब तक उसे आर्य मौन नहीं कह सकते, श्रेष्ठ मौन नहीं कह सकते। जब हम बैठे और मन कुछ न सोचे, ये बड़ी उच्च दशा है और यही हमारा उद्देश्य होना भी चाहिए। जब हम साधना काल में बैठे तो भगवान और परमात्मा को मत देखिए। आप लोग नाराज भी हो सकते हैं, देखिए, वो भी ठीक है, लेकिन वो आरंभिक बिंदु। क्यों? आप भगवान और परमात्मा को देख रहे हैं तो नक्शा बना रहे हैं।
चार हाथ वाला। अब क्या यहीं पर सब लोग आंख मूंद करके बैठ जाएंगे तो सबका भगवान अलग अलग होगा, एक प्रकार के होगा, सबका भगवान अलग अलग। कोई चार हाथ वाले का ध्यान करेगा तो कोई दो हाथ वाले को करेगा, कोई त्रिशूलधारी को करेगा तो कोई बंसीधारी को, तो कोई धनुर्धारी को करेगा, कोई देवी के उपासक है तो कबीर का उपासक है, कोई बुद्ध का उपासक है तो वो अपने अपने इष्ट का सब ध्यान करेंगे। सबका नक्शा यदि जब टूट जाता है बस वहीं पर आत्मा का साक्षात्कार होता है। सारे अभी तक जितने नक्शे हम बना चुके सबको तोड़ दें, खत्म, ये अंतिम बात। लेकिन इसके पूर्व की बात पर मैं चर्चा कर रहा हूं, आरंभिक बिंदु इसीलिए मैंने कहा है वो है संयम। संयम के बिना आंख का संयम नहीं करेंगे, चाहे जो देखते रहे तो फिर मन चंचल होगा, ये तय है। आप टीवी के सामने बैठ गए और उन चित्रों को, उन दृश्यों को देखे जा रहे हैं जो मन में चंचलता पैदा करे, और ऐसे ऐसे गीत सुनते जा रहे हैं जो मन को चंचल बनाए। संयम है ही नहीं। मैंने कहा कि कौन सा रूप देखना चाहिए और कौन सा नहीं देखना चाहिए, यह विवेक जब तक नहीं लगाएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। सब देखते जाएं, सब खाते जाएं, कुछ भी खाते रहें, कैसे बनेगा? अभी तक बहुत दिन बीत गए हैं धर्म कर्म करते, तंबाकू भी जब नहीं छूट पाया है, पान और गुटखा भी नहीं छूट पाया है, तो आप भीतर प्रवेश कैसे करेंगे? प्रथम दरवाजा ही आप पार नहीं किए हैं। कई दरवाजे हैं, प्रथम दरवाजा जब पार नहीं किए हैं तो दूसरे दरवाजा में भी पहुंचे ही नहीं है, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? ये प्रथम है। बहुत मोटे मोटे दोष हैं, उन दोषों को भी जब छोड़ नहीं पाएंगे बंधुओं तो हम आत्मा के नजदीक कैसे पहुंच पाएंगे? बहुत दूर बैठा है वो, बिल्कुल दूर भी एक कहने का ढंग है। वैसे साहब तो ये भी कहते हैं हाजिर ते ही दूर बतावे। दूर का मतलब आकाश की बात मैं नहीं कहता हूं, दूर का मतलब वह दूरी कितनी है आत्मा से और हमारी। ये आत्मा और हमारी कहना भी एक ढंग है। आत्मा से मिलने का समय कितना लगेगा? जितना लंबा हमारा मोह होगा, जितना गहरा हमारा मोह होगा उतना ही समय लगेगा। हम जितना जल्दी उसको पाट सकते हैं, पाट ले, उतना ही जल्दी हम आत्मा के नजदीक पहुंच सकते हैं। ये संयम की आराधना किए बिना हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। वो धर्म का उद्घाटन जीवन में नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में संयम चाहिए। एक उदाहरण बताऊं कि उसके बिना धर्म की दीक्षा नहीं हो सकती है, उसके बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। मिस्र की एक घटना है। वहां एक बहुत प्रसिद्ध और पहुंचे हुए साधक थे। उनका नाम था, उस समय वो थे तब, उनका नाम था जुनू सूपी। विदेश में नाम भी ऐसे होते हैं जो हम लोगों को अटपट लगता है, तो उनका नाम था जुनू सूपी। उनके पास एक शिष्य आया धर्म की दीक्षा लेने के लिए, और वो जो शिष्य का नाम था वो है यूसुफ हुसैन, जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए। कहा, साधक ने, महात्मा ने पूछा जो जुनू सूपी ने कि क्यों आए हो? कहा कि मैं धर्म की दीक्षा लेने आया हूं आपके पास। अच्छा ठहरो, रुक जाओ यहां। पहले शिष्यों कोई बड़ी कसौटी होती थी, आज भी होती है। वैसे जो गुरु होते हैं आज भी शिष्य की कसौटी करते हैं, लेकिन पहले की बातों को सुनते हैं तो हम लोग लगते हैं कि अभी काफी हम लोगों में कमजोरी है। बहुत उस स्थिति में जब उन कसौटियों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अब मन घबराने लगता है, क्या हम उस कसौटी में पास हो सकते थे? बड़ा कठिन लगता है। तो वो महात्मा ने कहा कि रुको, 4 साल तक यहां बैठकर साधना करो, उसके बाद प्रयोग बताए जाएंगे। ठीक, 4 साल के बाद प्रयोग बताऊंगा। और वो रुक गए। 4 साल बीत गए। यूसुफ हुसैन को वहां रहते रहते, साधना करते करते, सेवा करते करते 4 साल बीत गए। एक दिन जुनू सूपी ने कहा कि देखो, यहां से कुछ दूर पर नील नदी है, बहुत प्रसिद्ध है नील नदी।
वो नील नदी के तट पर मेरा एक मित्र रहता है, उनकी एक संदूक मेरे पास है, उन्हें पहुंचाओ। कहा ठीक है। संदूक लिया वो और जाने लगा यूसुफ हुसैन। रास्ते में एक विकल्प उठा मन में कि संदूक में क्या है देख लेना चाहिए। फिर मन ने कहा संदूक में क्या है, मुझसे क्या मतलब, जो हो, मुझे देखना क्या है, उसको नहीं देखना है। बैठा दो देगा। फिर मन में बात उठी, आगे कुछ दूर बढ़ा, संभाला मन को। फिर मन ने कहा नहीं, आखिर देख लेना चाहिए कि संदूक में है क्या, जानना ही चाहिए कि है क्या ले जा रहा हूं मैं। अंत में वो मन का संयम खो बैठा। संदूक उतारा, जमीन पर रखा और खोला तो हुआ क्या, जैसे वो खोला तो एक चूहा बैठा था, वो निकला, छलांग लगा के भाग गया। अब मैदान में चूहा कहीं भाग जाए, पकड़ना कितना कठिन है। अब वो पकड़ में आया नहीं, कहा अच्छा चलो चूहा था, भाग गया, कोई बात नहीं। संदूक बंद किया और आगे चढ़ा। पहुंचा नील नदी के तट पर, जहां गुरु के मित्र रहा करते थे। उन्होंने कहा पहुंचते ही कि गुरु जुनू ने आपकी संदूक भेजी है, आप इसे स्वीकारें। और वो रख लिए। जैसे रखे तैसे वो महात्मा जी उस संदूक को खोल कर देखे, संदूक खाली। पहुंचे हुए संत थे, संदूक खाली। उन्होंने कहा यूसुफ तुम्हें धर्म की दीक्षा अभी नहीं मिलेगी। यूसुफ ने कहा क्यों नहीं मिलेगी मुझे धर्म की दीक्षा, मुझे बड़ी बेताबी है धर्म की दीक्षा पाने के लिए, मैं आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता हूं, क्यों नहीं मिलेगी। 4 साल से मैं यही हूं, बहुत हैरान। अब 4 साल से इंतजारी के बाद कोई कह दे कि तुम्हें दीक्षा नहीं मिलेगी। आज दीक्षा के लिए गुरुजी के पास जाएं और आज और कल में न दे तो कहे महाराज जी अब हम जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, रखे रहिए अपने धर्म को अपने पास, बड़ा कठिन है। और तब कह रहे हैं कि तुम्हें धर्म की दीक्षा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि तुमने संदूक को खोल के देखा है और इसमें जो चूहा था वो भाग गया है। जो एक चूहे की रक्षा नहीं कर सकता है वो आत्मा की रक्षा क्या करेगा। बिना संयम का पालन किए तुम्हें धर्म की दीक्षा नहीं हो सकती है। और वो ऐसे शिष्य चले गए और फिर काफी दिन के बाद आए और पुनः उनकी दीक्षा हुई और वही प्रसिद्ध महात्मा हुए। आत्म साक्षात्कार के पहले बंधुओं संयम की आराधना करनी पड़ेगी। खाने में संयम नहीं करेंगे, पीने में संयम नहीं करेंगे तो जीवन में आत्मा तो बहुत पीछे, मैं कहा ना, बैठा है, लेकिन वो दिखेगा नहीं। बहुत से पर्दे हैं, पर्दे पर पर्दे हैं, पर्दे। उन पर्दों को तोड़ना है, फाड़ना है। सरल नहीं है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हर काम में कठिनाई है, खेती में कठिनाई है, व्यापार में कठिनाई है, घर गृहस्थी को संभालने में कठिनाई, कितनी कठिनाई है। आप लोग तो सब अनुभवी हैं। पत्नी को लाते हैं घर, शादी करके पत्नी को निभाने में कितनी कठिनाई है, अनुभव है ना। बच्चे होते हैं, बच्चों को निभाने में कितनी कठिनाई है, बहुत कठिनाई, लेकिन भागकर खड़े नहीं होते हैं। ऐसे ही इन कठिनाइयों को जो साधना मार्ग में आए उनसे घबराना नहीं है, उससे डटकर मुकाबला करना है, तब जाकर के आत्म साक्षात्कार हो पाएगा। इसलिए जीवन में संयम की आवश्यकता है। मैंने कहा जब तक संयम नहीं आएगा, बोलने करने में भी संयम, काम में भी, काम की कोई सीमा है। आप काम करते गए, लेकिन एक टारगेट बांध के रखिए, मुझे इतना चाहिए, इतने से मेरा जीवन गुजर सहज ढंग से हो जाएगा। आप निश्चिम की ओर दौड़ पड़ते हैं, अंतहीन गति में आप चल पड़ते हैं, कोई सीमा नहीं है। करने की सीमा होनी चाहिए। यदि हमारे भोजन की व्यवस्था हो गई है, हम कुछ ऐसा काम करने लग गए हैं जिससे हमें भोजन मिल सकता है, कपड़ा मिल सकता है और रहने की जगह की व्यवस्था हो गई है, अब संसार से चाहिए क्या? इसके अलावा आप चाहते क्या हैं? संसार नीरस है, उससे आप सुख चाहेंगे, वो भला क्या देगा? धनी आदमी आपको कुछ दे सकता है, जो स्वयं भीख मांग रहा है उनसे आप मांगने जाएं, वो क्या देगा भला? वो नहीं दे सकता है।
इसी प्रकार वो संसार जो स्वयं अकिंचन है, वो हमें सुख कैसे दे सकता है? और मान लो वो सुख दिया भी, तो दिया और बिछुड़ा, इस बिंदु पर मैं कल कहूंगा, यदि आया तो और रहा तो, कि कैसे सुख की स्थिति कहां है और कहां हम खोजते हैं। इस समय तो बात इतनी सी है कि हम संयम पर, मैं कह रहा था, साहब ने जो बातें कही कि सदा रहो सिख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी, सदा सुख, स्थिर सुख कब मिलता है? संयम से मिलता है, सर्वत्र संयम। अब संयम करेंगे तो झगड़ा लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। सारे झगड़ों के मूल में है जीवन में असंयम। गुरुदेव जी का यह महत्वपूर्ण सूत्र है कि धर्म के विषय में उन्होंने कहा केवल दो ही बात है, संयम और शील, और वो भी एक ही बात है। घूम के देखें तो मूल रूप में एक ही है। जो संयम की आराधना करेगा वही शील का बर्ताव कर सकता है। असंयमी आदमी शील का बर्ताव कैसे कर सकता है? दूसरे के साथ प्रेम की वार्ता कैसे कर सकता है? शील का बर्ताव का मतलब अपने स्थान को दूसरों को देना, दूसरों के स्थान, दूसरों का ख्याल करना, सह अस्तित्व, सह अपने समान अस्तित्व। जैसा मेरा अस्तित्व है वैसे ही सामने वाले का भी अस्तित्व है। जैसा मुझे सुख दुख होता है वैसे सामने वाले को भी सुख दुख होता है। कटुता मुझे पसंद नहीं है, इसका मतलब सामने वाले को भी पसंद नहीं है। यह सह अस्तित्व का भाव यही है। सह अपने समान बराबर अस्तित्व, उसकी उपस्थिति, मेरी उपस्थिति, सामने वाले की भी वही उपस्थिति है। तो हमें जो लग रहा है वो अनुभव सामने वाले को भी हो रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। जब बात आती है तो सामने वाले को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, किसी भांति उसे आहत करें, दुखी बनाएं, उसको छीने झपटे, बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। दूसरों को दुख देकर हम कभी सुखी हो सकते हैं क्या? कभी हमने अपने मन में प्रश्न उठाया है? कभी नहीं हो सकता है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, दुख देने के भाव को दिल से दे निकारी, तब सुख लहे विराग को मोह नींद से जार। एक और पंक्ति है, साखी है उनकी, कि दुख छूटन सब ही चाहे, दुख देना बिन बंद, समझो हिये विचार के कैसे तुम निर्द्वंद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है। उन्होंने कहा है कि दुख छूटन सब ही चाहे, सब लोग यहाँ दुख छूटने के लिए आए हैं। साहब कहते हैं संसार में सब दुख छूटना चाहते हैं, लेकिन दुख देना बिन बंद, दूसरों को दुख देना बंद किए नहीं है, तब दुख छूटेगा कैसे? जो देंगे वही तो मिलेगा। बल का प्रतिबल, ध्वनि की प्रतिध्वनि, ये होना है। जो देंगे वही पाएंगे। साहब की वो साखी याद करिए आप लोग, कबीर कमाई आपनी, निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां ते खाए। सबको ये दोहा याद है, सबको ये साखी याद है। मुझे याद है, मैं जानता हूं, ये बात नहीं है। जानना अलग बात है बंधुओं, और उस जानकारी के अनुसार जीवन बनाना बिल्कुल दूसरे छोर की बात है। हम सबको यही करना है। तो जीवन में संयम की आवश्यकता है, इसके बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है।